गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप लोग कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मैं बताने वाली हूँ आप लोगों को कि मेरी दोपहरी कैसी निकलती है एक बच्चे के साथ। दोपहरी से इवनिंग मेरा कैसे हो जाता है पता ही नहीं चलता है। मैं आज वही आप लोग मैं ब्लॉग में बताने वाली हूँ। तो आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहिए, कहीं मत जाइए, पूरा देखिए। तो अभी टाइम हो गया है, मॉर्निंग के 11 बज गए हैं और मैंने नहा लिया है। ब्रेकफास्ट वगैरह हो चुका है हम लोग का भी। 11 बजे नहा के फ्री हो जाती हूँ मैं, तो थोड़ा सा मैं 1 घंटा बैठती हूँ, जो भी मोबाइल का काम होता है या फिर वीडियो बनाती हूँ तो बनाती हूँ, वो भी एडिट वगैरह करती हूँ या अपलोड करना होता है वो करती हूँ। बस 1 घंटा इनों के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ। तो चलिए अभी मैं अपना दोपहरी का काम स्टार्ट करती हूँ और आपको बताती हूँ कि इवनिंग तक मेरा टाइम कैसे जाता है। मैं लंच बनाने के लिए आई हूँ अभी किचन में, दोपहर का खाना बनाने के लिए। तो खाना के साथ साथ यहीं में जो छोटे मोटे काम होते हैं कि किचन में कुछ ख़त्म हो जाता है तो उनको भी भरना पड़ता है। जो मैं क्या करती हूँ कि जब भी कुछ डिब्बे का ख़त्म होता है ना तो तभी क्लीन कर देती हूँ, फिर भर के रख देती हूँ। ऐसे नहीं कि एक साथ, कभी जो कुछ डिब्बे ऐसे होते हैं कि वीकली एक दिन क्लीन करती हूँ, बट मोस्टली चीज़ें मैं ऐसे ही क्लीन करती हूँ कि जब उसका सामान ख़त्म होता है भरने से पहले क्लीन करके फिर भर के रख देती हूँ। तो ऐसा ज़्यादा प्रेशर नहीं लगता है किचन का। और अभी बना रही हूँ मैं रोटी बनाने के बाद हम लोग खाएंगे खाना इनों के लिए। आज खाने में बनाया है मैंने दाल चावल रोटी सब्जी और सलाद रहेगा। इनों को सलाद ककड़ी का बहुत ही ज़्यादा पसंद है तो उसको रखती ही हूँ। और सब्जी में जो अपने हस्बैंड को सुबह मॉर्निंग में टिफ़िन देती हूँ वही हो जाता है। ब्रेकफास्ट के लिए हम लोग कुछ और खा लेते हैं, कभी पोहा कभी डोसा, जो इनू खाती है उसमें से मैं ही थोड़ा सा ले लेती हूँ। मुझे ब्रेकफास्ट ज़्यादा रिक्वायर्ड है नहीं। कभी कभी मुझे भूख लगती है मॉर्निंग में, नहीं तो मैं सीधे लंच ही करती हूँ। मुझे मॉर्निंग में चाय कंपलसरी लगती है, चाय के साथ छोटा थोड़ी बहुत बिस्किट्स वगैरह ले लेती हूँ और मेरा हो जाता है। ये देखिए इनू मतलब ककड़ी जब मैं काटती हूँ तो इनू वहीं बैठ जाती है और उसको मतलब ककड़ी उसको इतनी पसंद है। वो मुझे देखिए कैसे हैप्पी हैप्पी लग रही है। उसको जब तक कट करूँगी ना उसको लगता है पूरा मैं ही खाने वाली हूँ। बट खाएगी 1-2 पीस, बट ज़्यादा नहीं खाएगी। देखिए चलो हो गया। थैंक यू बोला बेटा। खुशी में कोई लगा इतना हैप्पी हो पितो ना है ऐसे कर रही ना। जो भी आपने नीचे फेंका है सब डस्टबिन में डालो डालो। बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, उनको तो कोई भी चीज़ वो करते ना उनको खेल लगने लगती है। तो वो ककड़ी और गाजर खा रही थी और नीचे फेंक रही थी, तो मैंने गुस्से में उसको बोला आपने जो फेंका है वो आप डस्टबिन में फेंकोगे, मैं नहीं उठाऊंगी। तो वो अभी उठा रही है, उसको थोड़ा तेज गुस्से में बोल दिया था तो उठा रही है। अभी मैं हंस देती तो वो बिल्कुल भी उठाने वाली नहीं थी, वो हंस और ज़्यादा मतलब फेंकने वाली थी। बट बच्चों को हम जैसा सिखाएंगे बच्चे वैसा ही सीखेंगे, इसलिए छोटे से ही उनको छोटी छोटी सी बात सिखाना चालू कर देनी है, नहीं तो बड़े होने के बाद फिर वो जल्दी नहीं सीखते हैं। जो भी आप फेंकोगे ना आप ही उठाओगे, मामा नहीं उठाएगी। ओके। मैंने और इनू ने खाना खा लिया है। क्या कर रहे हो बेबी? मैंने और इनू ने खाना खा लिया है। जो भी मेरा खाना बचता है मैं उसको स्टोर करके फ्रिज में रख देती हूँ और नाइट में यूज कर लेती हूँ। और किचन वगैरह क्लीन करके रख दिया है। जब भी मैं कुछ भी किचन में करती हूँ तुरंत ही क्लीन कर देती हूँ, इससे ज़्यादा गंदी नहीं हो पाती है। और चलो अभी ये टाइम है इनू का सोने का, क्योंकि वो सुबह मॉर्निंग में उठ गई थी 7:30 को। तो खाना खाने के बाद उसको नींद आ जाती है, सोती है वो 2 घंटे के लिए। तो अभी 1 घंटा में इनू को बहुत गर्मी लगती है। अभी पुणे में ऐसे बहुत ज़्यादा गर्मी है नहीं, गर्मी कम हो गई है, बट इनू को बहुत गर्मी लगती है। तो उसके लिए मुझे कूलर चलाना ही पड़ता है, तभी वो सोएगी, अदरवाइज वो सोने वाली नहीं है। वो ऐसे ही टाइम पास करेगी और सो जाएगी तो थोड़ा ठीक रहता है। 1 घंटे तो मैं भी रेस्ट करती हूँ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ
आज मम्मा हाँ दूधू क्या नहीं आज लेट करनी चाहते हैं कैसे गिलू गिलू करते आईज नाइस नोज नो ईयर नहीं लिप्स नहीं और टंग टीथ और फिंगर। इनू सो गई है यहाँ। आज मैंने लिया है बेसिन एरिया, उसको थोड़ा सा डस्ट हो गया था तो उसको क्लीन कर दूंगी। थोड़ा सा छोटे छोटे से कॉर्नर पकड़ लेती हूँ मैं दोपहर में, जो कि डस्टिंग वाले होते हैं या फिर कुछ और क्लीनिंग वाले होते हैं। तो आज मैंने बेसिन एरिया पकड़ा है और टेबल को मैं थोड़ा क्लीन करूँगी, क्योंकि जब टेबल हमारे हॉल में रहते हैं ना तो कुछ भी हम जब बाहर से लाते हैं और उसमें ही रख देते हैं, फिर उसको 2-4 दिन में जब भी टाइम मिलता है। देखिए मैंने क्या क्या रख दिया है उसमें, बैग से लेके बड़ी सॉप टावेलिनों की सब उसमें ही रख दिया है। तो उसको बीच बीच में क्लीन कर देते हैं तो वो अरेंजमेंट प्रॉपरली हो जाता है। ऐसे तो हमें टाइम नहीं मिलता है कि, इसलिए दोपहर में जो भी 2 घंटे का टाइम है तो छोटे छोटे काम जो दिखते हैं मैं वो कर लेती हूँ। कुछ काम होते हैं कि जो फिक्स होते हैं और कुछ काम ऐसे होते हैं कि डेली चेंज होते हैं। ये देखिए ये तोरण मैंने निकाली थी तो गेट में लगाना था मुझे, बट वहाँ कील नहीं थे तो नहीं लगा पाए, बट यहाँ मैंने हॉल में ही रख दी थी। ये तोरण मैंने ही बनाई है, मुझे खुद ट्रस्ट नहीं हो पा रहा है कि मैंने ये बनाई थी। जब कोरोना हुआ था ना तो ऑफिस बंद थे, हम गर्ल्स लोग हॉस्टल में थे, तो 1-1.5 महीना तो ऑफिस जाना नहीं था। तो क्या करेंगे सब लोगों ने यूट्यूब में देख के, हमारे जो वार्डन सर थे उनसे सारा मटेरियल मंगा के हम लोगों ने यूट्यूब से बहुत सारी चीज़ें बनाई हुई थी। तोरण बनाए हुए थे और झूमर और जो मिरर में डेकोरेशन करने वाला था, बहुत अच्छी चीज़ें बनाई थी। और ये दोनों 2 तोरण मैंने बनाए थे, दोनों रखे हुए थे, बट घर ले जाने के टाइम पे हमेशा भूलती रही हूँ। तो अभी मेरे को ये यूटिलाइज हो जा रही है, अभी मैं घर में लगाऊंगी। और ये देखिए मेरी सेंटर टेबल क्लीन कर दी है, प्रॉपर अरेंज कर दिया है मैंने। ये तोरण जब मैं गेट में लगाऊंगी तो ज़रूर दिखाऊंगी कैसे दिख रहे। और चलिए अभी ये देखिए, ये डेली का काम है कि सुबह मॉर्निंग में कपड़े क्लीन करो, उनको सुखाओ, फिर बाद में इवनिंग में फोल्ड करके रखो। मेरे को तो सबसे लेजी वाला काम ही लगता है कपड़े फोल्ड करके रखना डेली। क्या होगा बच्चा, क्या हो गया आपको, क्यों ऐसे कर रहे हो? अभी कुछ नहीं बोल रही ना। और क्या गिरा है बेबी? तो अभी कपड़े फोल्ड हो गए हैं। मोस्टली ये काम तो सबका ही रहता है, कपड़े फोल्ड करना दोपहर में जब भी। क्या हुआ? लेके आओ, जाओ लेके आओ ना बाबू। क्यों गिराया फिर आपने? ये एडिटिंग टाइम पे इनू ऐसे ही करती है, मुझे मतलब एडिट नहीं करने देती है। वो कुछ ना कुछ बीच में बोलती है, कुछ ना कुछ सामान फेंक देती है। क्या कर रहे हो? नहीं चाहिए, ओके ठीक है। देखो कैसे हो रही है वो, उसको लग रहा है कि मामा मेरे से बात क्यों नहीं कर रही है। क्या कर रहे हैं, मोबाइल में उसको चाहिए मोबाइल। अभी मैं फ्री होकर थोड़ा बैठ गई हूँ। आज मुझे आयरन करना था, कुछ ड्रेस में मेरे टॉप्स वगैरह थे जो कॉटन के थे। वो क्या होते एक बार पहनने के बाद क्लीन कर दे तो उनमें बिना आयरन के तुम नहीं यूज कर सकते हो। तो देखिए मेरा टॉप। और क्या हुआ बेटा, क्यों ऐसे कर रहे हो? ये देखो क्या हुआ। एंड मुझे डेली नहीं करना पड़ता है ये, मैं वीक में सैटरडे संडे ज़्यादा करती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड का यूनिफॉर्म होता है और मेरे जो टॉप्स वगैरह होते हैं मैं तभी कर लेती हूँ। बट कभी कभी मुझे बीच में भी करना पड़ता है, सैटरडे संडे और सिर्फ नहीं किया तो, नहीं तो मोस्टली सैटरडे संडे ही मेरा काम होता है। और आज तो सिर्फ मैं अपने ही कपड़ों में आयरन कर रही हूँ, करके रख दूँगी। क्या हुआ? उसको प्रॉब्लम हो रहा है, उसको चाहिए मोबाइल। इनू को, इनू क्या हुआ, मोबाइल चाहिए बेटा आपको? रो रही हो। अभी इनू का टाइम हो गया है उठने का, तो उससे पहले मैं उसके लिए फ्रूट्स कट करके रख देती हूँ, क्योंकि वो उठेगी तो मैं कट नहीं कर पाऊँगी, फिर वो थोड़ा सा क्रैंकी टाइप होती है, तो कट करके रख लेती हूँ और जैसे ही उठती है उसको खिला देती हूँ। आज मैं उसके लिए अनार निकाल के रख लूँगी, अनार भी उसको पसंद है। ज़्यादातर उस मैंगो ही खा रही है वो, अभी गर्मियों का सीज़न है तो मैंगो वाटरमेलन ही उसको पसंद आ रहा है। बट आज मेरे पास नहीं थे तो अनार मैंने उसको दे दिए हैं।
और ये रहा मेरा छोटा सा गार्डन जो कि कितना डस्ट हो गया है। उसमें बाहर बालकनी में है तो उसमें डस्ट हो ही जाती है, आपको उसको डेली देखना पड़ेगा। छोटा सा गार्डन है मेरा, कोई बड़ा नहीं है, तो मैं उसको डेली इवनिंग में थोड़ा सा टाइम देती हूँ। मैं कम टाइम देती हूँ, मेरे हस्बैंड थोड़ा ज़्यादा टाइम देते हैं, बट अभी उनको ऑफिस रहता है। सैटरडे संडे वही अपना गार्डन का केयरिंग करते हैं, और डेली मैं अभी उसमें थोड़ा पानी दे रही हूँ और उसको थोड़ा सा क्लीन भी कर देती हूँ। 2-3 प्लांट्स तो मेरे सूख गए हैं क्योंकि इतनी धूप और जो गर्मी पड़ रही थी ना, तो उसमें ये देखिए, ये है मेरी तुलसी मेरी बहुत अच्छी है। एक कड़ी पत्ता है और एक गुलाब का फूल पूरा सूख चुका है। अभी ये हो गया है, बज गए हैं 6 और मैं बना रही हूँ डिनर। मैं ज़्यादातर इवनिंग में ही डिनर बना के रख देती हूँ, सब्जी बना के रख देती हूँ, क्योंकि फिर हम बाद में एकदम फ्री हो जाते हैं। बाहर जाना होता है तब भी टेंशन फ्री रहते हैं कि चलो खाना तो बना हुआ रखा है। और नीचे गार्डन तो मुझे जाना ही पड़ता है, इनको लेके 7 बजे जाती हूँ, 8 बजे आती हूँ। 8 बजे के बाद आने के बाद रोटी बनाती हूँ और डिनर कंप्लीट 9 o'clock को। तो ये देखिए, आज मैंने बनाया था मशरूम। गाइज, ये रही मेरी दोपहर टू इवनिंग कैसे निकलती है। मेरी दोपहर ऐसे ही निकल जाती है, कभी कभी थोड़ा बहुत सोने का टाइम मिलता है, ज़्यादा नहीं मिलता है। आप लोगों की दोपहरी कैसे निकलती है कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया है तो लाइक शेयर करना और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, थैंक यू।